तेने लद्दाख इन्वायरमेंटल एंड एक्शन फोरम में तेने कोऑर्डिनेटर एक सुल्ला दिरिंग इजीएम स्टूडेंट संग में तेने ता इशू दुक तेने ते का दिरिंग इका योंगोस तेने चीफ एजुना तेने दिरिंग चीफ कोऑर्डिनेटर का बुदक्सा आउट ऑफ स्टेशन यो तेने ते फिंगा कोऑर्डिनेटर एक सुल्ला दिरिंग इका योंगस्पिन तेने चीफ या योंगस्पिन जना ई संग हल्ला इना इजीएम में तेने प्रेसिडेंट लांग दुक्सेन कावे का ई स्टूडेंट संग में प्रॉब्लम बुग्यूस यो तेने तंतन ला तेने दिनी प्रॉब्लम सो चिन गिरा समय दुला साल चोते जुइन समारा ची इनो जुना ई प्रोविजनल एडमिशन दक्सा इजाम जी ठुगु चाम जी गुना ई संग में प्रोविजनल बेसिस का एडमिशन नेते नोले एडमिशन नेन्स पाजंग देंजक तेने गोजना ngarang inlet का प्रेसिडेंट बे दे हैव डेक्स तंग्स ते ई ठुगु संग में एडमिशन चोजु kan ngarang inle सोले ते जानी सुयंग जरकान मायों लद्दाख यूनिवर्सिटी चोंगना की ई प्रोविजनल स्टूडेंट संग मास्टिंग ने एडमिशन थोबा मानो स्टिंग ने रेगुलर चा मानो जकान चिचिक मायों ले स्पेरा निस्पा तेने ई का इलान तेने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पोर्टल जी फेस लेंगा था एडमिशन चोचे फियाला का पोर्टल बे ना स्टूडेंट संग मा बार इजम टेंशन इजम प्रॉब्लम यों जंगा ई का थुक मा चुक ले दिरिंग वीसी साबा इन नंग दिरिंग ने स्क्योमेस पेरा छोरा ई स्टूडेंट संग मा दिरिंग ई नंग कुक सुपा सोंग ते चीफ या छा गोजुना डेमो चोस्ते ngaया लद्दाख पे छुल्ला ई स्टूडेंट संग में गोजना मोल्स पिन लो ngamet पिन बट ई का खोए मोल्स पिन लो की ngaया थुक चुक लंचिक इना थुक मा चुक लोले या चिक रक स्टूडेंट संग मा थुक मा चुक पेरेंट्स अक्ता थुक चुक पेरेंट्स बा थुक मा चुक तेनी लद्दाख पा ngata लद्दाख से स्टूडेंट्स पावर बो ई संग में हल्तान किया काओ ngai एप्रिशिएट चले दिरिंग कावे ngata लद्दाख से स्टूडेंट्स पावर बो तेने दिरिंग कारो लेब्स ते नो जना का लद्दाख स्टूडेंट्स संग में कना इशू बो तेने ngata दिरिंग वीसी जापे लेबा में नंगे तेने साल चोस्ते जुइन ई इशू बो तेने प्रोविजनल एडमिशन इशू बो देंजक ngata जा चिक नि जे हल्ला बिंस्ते पेले जा नि जे हल्ला बिंस्ते nga वीसी सरला थुआ योंस पिनले वीसी सरला थुआ योंस ते nge जे स्पिन एडमिशन पोर्टल बो तेने फे गो शे नो जे तेने लेटर जी गुस्ती योंस पिन सोले ई का नेगा आनंग को छामा चुक इनंग वीसी सरा का फिरे जुक्स दुपिनले इनंग nga थुक मचुक nge जुन इना स्टूडेंट काउंसिल संगमांग निराम संगमा तीनांग दिखले स्पेरा निस्पा इना तेने प्रोविजनल एडमिशन ए टाइम में का तेने nge लेटर तंकन बो संगमा इका मातांग स्पजंगा डिप्टी सीसी का सोंस्पिन डिप्टी सीसी मोला ई इशू सॉल्व चाचे जो ते निला मैसेज और लेटर जो निराम संगमा तना ताने लेंगे इना डिप्टी सीसी लो ई इशू सॉल्व चाचे जो ते तेने nge स्टूडेंट संगमा हा को चुक्स पिनले ई इशू सॉल्व चाचे जो ते स्पजंग कोयांग चंग मचो दुगले इवन की डिप्टी सीसी ओके इशू हैज बीन रिजॉल्व दिस रिप्लाई लेते दु बट दक्सा तो ई स्टूडेंट संग में ये इन लोगों के फ्यूचर के साथ क्यों खेल रहे हैं आप लोग इन जितना भी स्टूडेंट्स हैं इन लोगों को या तो आप पहले बताना चाहिए था कि आप लोगों का इन लोगों का रेगुलर एडमिशन नहीं होगा तो ये लोग चला जाता चंडीगढ़ दिल्ली अपना स्टडीज के लिए एक साल बर्बाद करना कोई मजाक नहीं है किसी स्टूडेंट्स के लिए अपने डिग्री को जो वो लोग पढ़ते हैं वो लोग जो करते हैं अपने लिए करते हैं अपना एक फ्यूचर प्लान बना के करते हैं तो मैं आज क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर उस समय मुझे यहाँ पे मिलने देता तो ये बात खत्म हो जाना था यहाँ पे हम स्टूडेंट्स आना ही नहीं चाहता था लेकिन आज स्टूडेंट्स को इतना पावर भी नहीं है इंडिया में कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को मिले तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इवन की एलएचडीसी के जो डिप्टी सीसी उन्होंने मुझे ये क्यों बोला कि आप लोगों का इशू सॉल्व हो जाएगा अगर ये आप बोल सकते थे कि ये इशू मेरे से नहीं होता तो मैं ये स्टूडेंट्स को भी बोल सकता था अभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं आपने क्यों झूठ बोला कि आपका इशू सॉल्व हो जाएगा और मैं दूसरी बात भी आप लोगों को साफ साफ कहना चाहता हूँ कि जिस दिन मैं इन सब को लेके प्रोटेस्ट करना चाहता था मुझे स्टूडेंट काउंसिल डिसॉल्व कर दिया इन लोगों ने इतना गेम बड़ा गेम खेल रहा है सर अभी यूटी लद्दाख में ये चल रहा है कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल नजरअंदाज करो ये लद्दाख हमारा है कोई और है कि यहाँ राज नहीं करेगा मैं बोल रहा हूँ बाकी एक और बात भी मैं बताना चाहता हूँ हम लद्दाख की शांति है हम शांति चाहते हैं लेकिन कोई हमारे सर पे आके बैठेगा तब हम शांत नहीं रहेंगे बाकी जितना भी ये स्टूडेंट्स है इन लोगों का इश्यू जब तक सॉल्व नहीं होगा मुझे चाहे आप लोग एफआईआर लागो या बाकी सबको हम तैयार है यहाँ बैठे हुए बाकी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ये तो मैं रिक्वेस्ट नहीं बोलूंगा सर क्योंकि ये मेरा पहली बार नहीं है दूसरी बार नहीं है चौथी पांचवी बार है मेरा जहाँ पे मैं सीईसी से मिलने के लिए जाता था वो लोग हमें बोलता था यार स्टूडेंट्स आर मोस्ट वेलकम लेकिन यहाँ पे बोल रहा है वीसी सर वहाँ पे फ्री होके बोल रहे हैं हाँ आप नहीं मिल सकते हम स्टूडेंट्स काउंसिल को जब मेरा टेन्योर था मार्च या मई में मेरा खत्म होने वाला था सर लेकिन इतना गेम खेला कि मुझे फरवरी में निकाल दिया स्टूडेंट काउंसिल से
बोल रहा है कि आपका टेन्योर खत्म है, आपका एग्जाम होने वाला है। तो यूटी लद्दाख में ये भी नहीं है कि क्या क्या मतलब स्टूडेंट्स को अपना ये इश्यूज भी रखने का वो राइट्स नहीं है क्या? अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया इंडिया का? बाकी और मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जिस दिन मैं प्रोटेस्ट करना चाहता था उस दिन वो लोग बोल रहे हैं कि यार तू ये मत करो, तेरे ऊपर वो हो जाएगा, तेरे ऊपर वो हो जाएगा। मैं बोलता हूँ मैं एक लद्दाखी, प्राउड लद्दाखी हूँ, जो भी यहाँ पे आना है मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर मैं किसी के खिलाफ एब्यूसिव वर्ड में यूज करता हूँ, मैं गलत हूँ, मैं मानता हूँ। किसी को मैं गलत बोलता हूँ, मैं मानता हूँ मैं गलत हूँ। लेकिन आज मैं एक स्टूडेंट्स को, एक लद्दाख के फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं गलत तो क्या, मैं प्राउड फील करूँ अभी। बाकी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पहले की तरह इस स्टूडेंट को भेला के फुसला के फिर घर मत भेजना, क्योंकि हमें कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि ये लद्दाख का एक फ्यूचर है। अगर आज हम चुप रहेंगे ना, कल और 10 आके हमारे सीट पे बैठेंगे। अभी मैं यही कहना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स तो छोड़ो, सारे लद्दाख को जगना पड़ेगा अभी इस टाइम पे। जो स्टूडेंट्स कल हम बाहर से ऐसे एप्लीकेशन लेके आते थे, आज मजबूरी में इतने स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे क्यों आना पड़ा? सभी स्टूडेंट्स को पता है कि ये इश्यूज मैंने 2-3 महीने से मैं चल रहा था, लेकिन बदकिस्मती से मेरा बदकिस्मती था कि मुझे प्रेसिडेंसी हटा गया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आज मैं एक लीव का कोऑर्डिनेटर की तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हूँ, और मैं अभी तक योंगचे तू संग में ना लद्दाख से पितने था याजूफी लास्ट ट्रेन लेंगा चंग सबसे संग में जिसे बाकी निराम sama daksa visika songste nga ya ka niram sama skyote tiwa tis yale chi man jete te ka clarification tangos juna ngai tan nyampo letter ang pulen niram sama replies guna tanin nyampo police department la thank you yale ngai sama ika yongse izam mada choches pare baki yale ne tangpo espere jun diring police department inchik hamesha khonsang ma gyujot cid inchik sangma khonsang ma gyujot ngai ika lan chupa ina chopa ina champa in khonsang ma tia jat lingiram sama question During question टिया टिया जात यूटी एडमिनिस्ट्रेशन टिया जात कांग्रेस टिया जात वी डोंट केयर बट हमें सॉल्यूशन चाहिए बस। बाकी मैं कुछ ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। थैंक यू सो मच टू ऑल मीडिया पर्सन कि आप लोगों ने हमारा बात सुना और आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन पूछे, उसके बाद मैं फिर आप लोगों के सामने आ जाऊंगा। अच्छा चुस्पेले इना याले चिकची तो इंगिरा तेओ जिक सबिक सल्पो मोलना का क्लासिफाई इंजर खंडो यार चिक एडमिशन निस्पा स्टूडेंट काउंसिल निरंग मालुसा यंग स्टूडेंट काउंसिल जिक तक्सा योते नो मानो तेने तेओ योद ना तेओ कुछ चिया मानो निस्पले ता इते वांगे क्लियर ट्रेन ले दक्सा ngata स्टूडेंट काउंसिल जिक तेने ngata दक्सा EGM को ई ngata ई स्टूडेंट बो संगमा फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट इनोले का गुने एडमिशन नेंस क्या ngata ऑनलाइन का क्या चीज हम चोस क्या ले ते टाइम में का यों साले ngira sama किस्तिना रेगुलर छामान ने जुनी ना संगमा टिया जादेले मयोंग क्या सोले ते फिया कोन संग में चोस क्या इका रा लद्दाख पे का सील ना ते और ग्याला छाडु से ते ngai ना संग में जे पिन की लद्दाख पे का सील ते ना लद्दाख पे गिला छानो से तेने स्पेरा निस्पाले कोई इश्यूज वो सब मासों ले ngira sama gyusin ok daksa जुपे स्पेरा निस्पा ngeri टिया की स्टूडेंट काउंसिल योद क्या आते योद क्या ले स्टूडेंट काउंसिल बट स्पेरा तंतन ngira sama junhele एग्जाम जी कोटेस्ट टीचर में योद क्या ले ई प्रोटेस्ट पो माचो आओ माचो ई वो माचो जे टीचर ते लेते ता संबा साला जात की लद्दाख पो करो छचे जिना लो निजिस्टिंग ना यालसा निजिस्टिंग ना ले मंको कोरा मानो ता दांग स्टूडेंट्स रे ngaya लीव प्रेस कॉन्फ्रेंस ता क्या पद्मा यो पिन लेते का ngaya अजू का स्टूडेंट इश्यूज जी का स्पेरा तंस क्या ते का EGM कॉलेज स्टूडेंट्स का चिक सोंस क्या ले वर द यूनिफॉर्म का ता ते का तम की तंग तुलो की ngerang संगमा ता yang नेक्स्ट ता कॉलेज ले फिंग से टाइम जेते हम कॉलेज में पढ़ते हैं, लद्दाख में रहते हैं, किसी का औकात नहीं है हमें निकलने के लिए। बाकी सर मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर इस स्टूडेंट का राइट आप छीन लोगे ना तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ कि ये लोग की कौन सा चीज तोड़ेगा कि ये नहीं करेगा, फिर मैं भी नहीं बोलूंगा कि ये मत तोड़ो वो मत तोड़ो। अभी तक मैंने ये लोगों को समझाया पीसफुली करो, किसी को गाली मत दो, किसी को वो मत करो, हार्ट मत करो। लेकिन अगर हम मजबूर हो कि कोई आवाज नहीं सुनेगा तो हम क्या करेंगे सर? स्टूडेंट्स किसी पे उम्मीद था, अभी वो उम्मीद भी किसी पे भी नहीं है सर। अभी तक हमने इससे करके हमने किसी के अंदर ऑफिस में नहीं घुसा सर आज तक, सिर्फ एप्लीकेशन लेके। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि पूरे स्टूडेंट्स को किसी के ऑफिस के अंदर जाना पड़ा, पेरेंट्स को जाना पड़ा। आप देख सकते हो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स भी है यहाँ पे। ये पेरेंट्स कब तक रोया है आप लोगों को नहीं देखा होगा, इस स्टूडेंट का रोना नहीं देखा होगा, मैंने देखा है लेकिन अभी तक। तो आप सब फील कर सकते हैं सर। नहीं दे रहे हम लोगों को
तो यही कहना चाहता हूँ सर, बाकी थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट आप वीसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम भी क्लियरेंस करना चाहते हैं सर, वही बोलेंगे। थैंक यू सो मच सर। सर उनका मुद्दा है कि एडमिशन्स नहीं दिए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? काफ़ी गुस्से में है और बताया जाता है कि आपसे मिलने का भी इनको यहाँ पे परमिशन नहीं दिया जाता है, तो आप क्या कहेंगे सर उस पर? नहीं देखिए, मैं तो जब से आया हूँ स्टूडेंट्स की हेल्प पूरी करने की कोशिश करते हैं। कोई भी जेन्युइन अगर कोई अपना केस लेके आता है तो डायरेक्टली मेरे पास आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे डोर हमेशा खुले हुए हैं। तो मैं तो यहाँ लद्दाख को सर्व करने आया हूँ, तो बच्चे हमारे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, तो इनको तो हेल्प करना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो जहाँ तक एडमिशन की बात है, तो इस साल जो एडमिशन लद्दाख यूनिवर्सिटी में हुआ और उसके कॉलेजेस में हुआ, वो थ्रू सेंट्रल पोर्टल जी के थ्रू हुआ था। उसमें ये था कि 21 मार्च तक एडमिशन कंप्लीट करना था। जी तो उसमें बच्चों ने अपने रजिस्ट्रेशन की 2 स्टेप्स थे उसके। एक रजिस्ट्रेशन करना, जिसमें 100 रुपीज़ एडमिट कर डाल के और आप उसमें रजिस्टर कर लेते हैं। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट डालते हैं। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं तो पोर्टल उसको एक्सेप्ट करता है और आप उसकी फ़ीस जमा कराते हैं, तो आपकी एडमिशन हो जाती है। जिन बच्चों का रिज़ल्ट नहीं आया था, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो बच्चों ने रजिस्टर तो कर लिया पर उनका एडमिशन नहीं हो सकती बिकॉज उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो कॉलेज ने, जैसे ईजीएम कॉलेज की एक फ़ाइल मेरे पास आई है, इन्होंने बताया कि कुछ बच्चों को उन्होंने प्रोविजनल एडमिशन कर दी। हालांकि वो हमें पूछा, यूनिवर्सिटी को नहीं पूछा, उन्होंने अपने लेवल पे एडमिशन कर दी और बच्चों को क्लास फीस में भी अलाउ कर दिया और उनकी जो अटेंडेंस भी लेते रहे। अब उनका रिज़ल्ट कंपार्टमेंट थी, उनका कंपार्टमेंट जब रिज़ल्ट आ गया तो अब मैडम आज ही मेरे पास आए थे, मैडम उनका क्या नाम है उनका, समीना, जो प्रिंसिपल है। तो ये कुछ बच्चों का केस लेके आए हैं आज ही सुबह कि अभी इनका रिज़ल्ट क्लियर हो गया तो इनकी एडमिशन आप अलाउ कर दीजिए। तो मैंने ये कहा कि हम इसको एनालाइज कर लेते हैं और हम कमेटी जो भी है उसको बुला के उसमें से कर लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी क्लासें लगा रहे हैं, इनका इशू अटेंडेंस का भी नहीं होगा और इनका रिज़ल्ट भी आ गया, तो मैटर एंड्स देयर। सडनली बहुत सारे बच्चे मेरे कैबिन में फोर्सफुली आ गए और नारे लगाने लगे, वी वांट जस्टिस। मुझे तो समझ नहीं आया अभी क्या कहना चाहते हैं और इतने शोर के बीच में बात भी क्या की जाए उनसे। तो बट फिर इसके बाद सिक्योरिटी के लोग आ गए तो थोड़ा उनको शांत किया। तो उसके बाद जो इनका प्रेसिडेंट है उनसे बात हुई, तो वो कहते हैं कि जो सीबीएसई का रिज़ल्ट भी कल आना है शायद, तो उनको भी एडमिशन दी जाए। तो वैसे तो एक कमेटी जो भी डिस्कस करेगी इस चीज़ को, बट जो मुझे लगा कि ऑलरेडी 21 मार्च से सेशन शुरू हो चुका है और अब 3 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो जो कंडीशंस यूजीसी के हिसाब से होती हैं कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, 90 डेज़ की टीचिंग होनी चाहिए, अगर उनको एडमिशन होता है तो वो कैसे फुलफिल होगा। तो ये एक बड़ा इशू है। तो इसमें क्योंकि यहाँ पर J&K बोर्ड के हिसाब से सिस्टम चल रहा था, मार्च में ही सेशन शुरू हो जाता था। अब सीबीएसई का रिज़ल्ट ही जून में आता है, तो वो एक डिस्पैरिटी तो है। तो अगले साल तो इसका सोल्यूशन प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अगला सेशन हम अगले साल का सेशन जुलाई में शुरू करें, ताकि सारे सीबीएसई, क्योंकि सारे स्कूल, मुझे पता लगा कि यहाँ लद्दाख के सारे स्कूल जो हैं वो सीबीएसई के अंडर आ गए, तो उसमें मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा। अब इस साल का ये प्रॉब्लम है, तो इसका, क्योंकि अब बच्चे तो अपने आप 3 महीने की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, इट्स ए बिग क्वेश्चन। तो इसके बारे में कोई डिसीजन देखना पड़ेगा। तो ये बच्चे तो फोर्सफुली कह रहे हैं कि हमें जस्टिस दो, हमें ये करो, एंड दे आर अब्यूजिंग वाइस चांसलर लाइक एनीथिंग। तो मैंने तो यही कहा इनको, आराम से बैठ के बात करते हैं जो भी इनका इशू है, बट द वे द बिहेवियर वाज, इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। हम तो बच्चों के लिए हैं, तो हमने करना क्या है। बट 2 चीज़ें जो हैं, 75% अटेंडेंस और जो सिलेबस इतना कवर हो चुका है उसको क्या है, क्योंकि 20 जुलाई से इनके
फाइनल जो एग्ज़ाम भी अनाउंस हो गया। जी जी। तो कैसे एक महीने में कैसे सारा कवर करेंगे, क्या करेंगे? अब इट्स अ बिग इशू। सर ये जो CBSE वाला इशू इस साल ही आएगा, तो इस साल के लिए कुछ सॉल्यूशन नहीं देखना पड़ेगा सर, क्योंकि कुछ कंसेशन एक साल के लिए, या तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो नुब्रा के कॉलेज में या ले के कॉलेज में या करगिल के कहीं के भी जहाँ भी कॉलेज है वहाँ एडमिशन लेना चाहेंगे, तो एक तरह से फिर इनका भी तो राइट बनता है अपने यहाँ पे एडमिशन लेने का, अगर वो लोग चाहता है तो इसमें कोई इस साल के लिए कुछ कंसेशन एक कमेटी जो है वो उसको एक बार उसकी डिस्कशन करते हैं, ये मुद्दा डिस्कस करेंगे, तो उसके हिसाब से जो भी रिजल्ट आता है तो देख सकते हैं सर। जी सर। क्योंकि हमें तो ये भी UGC गाइडलाइंस भी देखनी है जी। और बच्चों का भी भविष्य देखना है, दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। सर ये भी बताया जाता है स्टूडेंट्स की जो इश्यूज है हर बार निगलेक्ट किया जाता है, इस पे आपका क्या कहना है? ये इशू नहीं कोई और भी इश्यूज हो? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे है, बस आपको पता ही है, फिर मैं कहूँगा तो मीडिया में उछलेगा कि कुछ बच्चे जो है सीरियस नहीं है। और मैं तो ये हैरान हो गया कि पिछले कुछ टाइम से जो इनका पास परसेंटेज है इट्स सो लेस, तो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, क्लासें नहीं लगाते, और इस तरह के इश्यूज हैं जो मुझे, क्योंकि पिछले पास्ट का जो पता लगता है, तो उसी को ठीक करने की कोशिश मुझे है कि होनी चाहिए कि हमारी एक परसेप्शन बने कि अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो उसका वैल्यू कुछ बनेगी नहीं। ये